स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन प्लांट फार्म में। किसान साथियों, आज हम एक ऐसे खेत में आए हुए हैं, खीरे की खेती। खीरे की खेती से बहुत आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, बशर्ते टेक्निकल होना चाहिए। टेक्निकल खेती करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। और अब आज हम आपको आए हुए हैं ऐसे खेत में लेकर। यहाँ पर देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से मल्चिंग की खेती हो रही है। अगर आप वाकई में खीरे से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे इस तरीके की जो मल्चिंग की खेती हो रही है, इससे बहुत बेनिफिट है। और हमारे साथ में एक बहुत ही प्रगतिशील किसान अजय मौर्य भाई मौजूद हैं। वो एक दुकानदार भी हैं और बहुत ही प्रगतिशील किसान भी हैं। उनसे हम पूरी जानकारी आज हम जानेंगे कि उनके दिमाग में इस तरह से खेती करने का आइडिया कैसे आया। तो हम बुलाते हैं अपने प्रगतिशील किसान अजय मौर्य भाई को और उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह की खेती करना किसान चाहते हैं। साथियों नमस्कार। आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और सबसे पहले मैं भाई साहब का धन्यवाद करूंगा। इन्होंने आज बहुत कीमती समय निकाल कर हमारे प्लाट पे आए। मैं इनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत ही प्रगतिशील किसान भी है और दुकानदार भी हैं। लेकिन टेक्निकल खेती, ध्यान रखें किसान साथियों, टेक्निकल खेती आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। कैसे हम अच्छी प्रॉफिट ले सकते हैं किसी भी खेती से। अभी तो हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये मल्चिंग की खेती, खीरे की खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर शुरू की है। आप भी एक-एक टेक्निक जानें और अच्छा कमाई करने का सोचें कि कैसे हम खीरे में अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो अजय भाई ये बताइए, जी जी। आपके दिमाग में ये कैसे मल्चिंग की खेती, ये पहली बार आप इस तरह मल्चिंग खेती कर रहे हैं या इससे पहले कभी कर चुके हाँ हैं? हाँ, ये चीज़ चूँकि मैं पहली बार कर रहा हूँ और इससे पहले मैं खीरे की खेती और भी तमाम सारी सब्जियों की खेती करता रहा था। जी। पर उसमें क्या हुआ, मैंने पहले थोड़े से खेत में उसको जो है प्रैक्टिकल करके देखा था। तो उसमें क्या हुआ कि जो ओपन फील्ड में कर रहा था और जो मल्चिंग पे कर रहा था, उसमें हमें दोनों में अंतर दिखाई पड़ा। तो अब की बार हमने पूरा 1 एकड़ से ज़्यादा, लगभग हमारा ये 1.5 कितना एकड़ है है। आपका? 1.5 एकड़ है ये? नहीं, ये यहाँ पर 1 एकड़ है और थोड़ा अलग है हमारा, जी। आधा एकड़ अलग है। तो टोटल मिलाकर 1.5 एकड़ की खीरे की खेती हमने की है और टोटल मल्चिंग पे की है। मल्चिंग ठीक है? पे अच्छा ये बताइए कि मल्चिंग की जो आप खेती कर रहे हैं, इससे आप क्या फ़ायदा मिलता है? देखिए, किसानों को पूरी डिटेल हाँ, बताएँ। देखिए मल्चिंग पे खेती करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर देखा जाए तो पैदावार जो होती है आपकी जस्ट 1.5 गुना से 2 गुना हो जाती है। क्योंकि ओपन फील्ड में क्या होता है, बहुत सारी बीमारियों का भी प्रकोप लगता है, जी। बहुत सारे अन्य दिक्कत भी आती हैं। अब मल्चिंग लगाने का फ़ायदा, जो मेन फ़ायदा अगर देखा जाए, जो मोटे-मोटे फ़ायदे होते हैं, उसमें मैं आपको 2-3 फ़ायदे गिनाता हूँ। मल्चिंग लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितने एरिया में आपकी मल्चिंग लगी होगी, जी। पहली चीज़ तो उसमें घास नहीं निकलेगी, जो कि आपकी निराई वहाँ पर बच बचत होगी, जाएगी। ठीक है? जी। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि मल्चिंग लगाने के बाद में क्या होता है, जो हमारे फलों की गुणवत्ता होती है, वो बरकरार बनी रहती है। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें क्या है कि जो पौधा हम लगाते हैं मल्चिंग पर, जी। वो पौधा बहुत तेज़ी से, बहुत स्वस्थ होकर ग्रो करता है। उसमें क्या वजह होती है, जो मल्चिंग के नीचे चूँकि मल्चिंग ऊपर जो स्लेटी कलर होती है और नीचे ब्लैक होती है, तो जो सूर्य की किरणें आती हैं, तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट हमारे ज़मीन के ऊपर नहीं पहुँच पाती हैं। वो स्लेटी कलर के ऊपर, मल्चिंग के स्लेटी कलर पर पड़ने के बाद में वापस परिवर्तित हो जाती है, जी। तो नीचे नहीं जा पाती, जिससे हमारे जो पोषक तत्व होते हैं, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है, वो बनी रहती है। इससे क्या होता है, पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें ये है, एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि इसके अंदर जो है, जब आप खेती करेंगे, जी। तो आज की डेट में देखा जा रहा है बहुत सारी पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, बहुत सारी दवाइयाँ लगती हैं ओपन फील्ड में, तो उससे भी इसमें कम दवाइयों का खर्चा रहता है। कुल मिला के इससे उत्पादन बहुत बढ़ेगा। बढ़ेगा, और ये निश्चित है, बताइए उसमें कि कोई दो राय नहीं आपने है। बुवाई में भी कुछ इसमें सामान वगैरह क्या-क्या खाद प्रबंधन दिया है? हाँ, हाँ, क्या वो क्या डाले थे आप? बेसल डोज़ जब बेसल हम, डोज़ में क्या हाँ, डाले थे आप? बेसल डोज़ में हमने डाला हुआ है। जब हमने जो है इस बेड तैयार करवा रहे थे, तो हमने इसमें 1 एकड़ है, जी। 1 एकड़ में हमने 1 बोरी डीएपी, जी। 1 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट जी। और 20 किलो पोटाश, 20 किलो यूरिया हुँ। और कुछ जैविक तत्व भी लाए थे, जो हुँ। एंजाइम वगैरह होते हैं, वो हम लगभग 40 किलो के आसपास वो था हमारा। अच्छा, वो सब आप डाले हाँ, हैं। पिप्रोनिल डाले हैं। ये सारी चीज़ें मिला कर के हमने आपने इसमें बेसल, डाल दिया है। हाँ, बेसल डोज़ में डाल दिया है। उसके बाद में हमने इसमें ट्रैक्टर से जो है हमने बेड निकलवाया। बेड निकलवाने के बाद में बेड पूरा सही करवाया, फिर मल्चिंग लगवाया, फिर होल करवाया। अब बीज की बुआई आज हो रही है। अच्छा, आज बुआई हो रही है। हाँ, और देख लीजिए आप लोग किस तरीके से बुआई की जाती है। इससे अभी आपको बता रहे थे प्रगतिशील किसान अजय मौर्य भाई कि मल्चिंग खेती करने का पूरा ए टू जेड तरीका
आपको बताया, पूरा खाद प्रबंधन भी बताया। तो इसी तरीके से आप भी खेती अगर करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर बहुत ही बेनिफिट होगी। और ये टेक्निकल के तौर पर जिस तरीके से टेक्निक की खेती आज के युग में बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रखें, आपने ये जनवरी में ही इसकी बुआई आपने खीरे की है। बहुत से लोग हम देख रहे हैं कि जनवरी में कर रहे हैं, बहुत से लोग फरवरी में कर रहे हैं। तो जनवरी में बुआई करने से क्या ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो ले जाकर फरवरी में इसकी सॉइंग करते हैं, जी। ठीक है? बुआई करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आगे चल कर के मार्केट रेट डाउन हो जाता है, चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है हाँ, और हाँ, हाँ। सारे लोगों लगभग जो भी सबका किसान खीरा लगाता है, आने लगता है मंडी सबका में, मंडी में आ तो वो जाता है, सस्ता बिकता तो है। वो सस्ता बिकता है। तो अगेती खीरा करने का फ़ायदा यही होता है, यदि आप जो है मान के चलिए जनवरी के पिछले 15 दिन में अगर आप सोइंग कर देते हैं, तो जी। आपका खीरा जो होता है, वो मंडी में लगभग सबसे पहले आ जाता है, बहुत अच्छी बात कही ठीक है है? अजय और मौर्य भाई मंडी ने। में जब सबसे पहले आ जाएगा, तो आपको रेट अच्छा मिल जाएगा और जब रेट अच्छा मिल जाएगा, तभी आप खीरे में सक्सेस हो पाएँगे, सबसे बड़ी चीज़ ये है। जनवरी में अगर आप खीरे की बुआई करते हैं तो इनका कहने का मतलब ये है कि मंडी में सबसे पहला खीरा अगर आपका जाएगा तो शुरुआती अवस्था में खीरे का रेट बहुत हाई बिकता है, जिससे आपको अच्छी इनकम हो सकती है। और कभी-कभी देर में जो लोग बुआई करते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि सभी खीरा मंडी में पहुँच जाते हैं, तो वहाँ बहुत सस्ता बिकता है। जो लागत आप लगाते तो हैं लेकिन ठीक नहीं हो पाती है। तो हमारे अजय मौर्य भाई प्रगतिशील किसान, आप पीछे देख लीजिए, काफ़ी बड़े पैमाने पर खेती की है। तो खेती के बारे में ध्यान रख लें, मल्चिंग की खेती करें ज़रूर, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। और अगले जानकारी भी हम आपको इसके बाद में, जब ये पेड़ आपका ऊपर आएगा, इसकी जर्मिनेशन हो जाएगी, इसके बारे में भी पूरी जानकारी हम अजय मौर्य एक खेत में आएँगे और जानकारी लेंगे। और इन्होंने अभी पूरी जानकारी आपको बताया कि किस तरीके से हम खेती करते हैं। ये बताइए कि इसमें क्या खर्चे कुछ ज़्यादा आते हैं? किसान मैं देखता हूँ बहुत कम करते हैं देखिए मल्चिंग की हाँ, खेती। एक प्लस पॉइंट जो हमने नोट की है, चूँकि ओपन फील्ड में क्या होता है कि हम देखते हैं हमारे जो अपने किसान हैं कुछ, ज़्यादातर किसान हम देखते हैं हाँ, मल्चिंग खेती करते मल्चिंग नहीं खेती हैं, करते नहीं वो हैं। सिर्फ़ ऐसे ही बोते हाँ, हैं। उनके तो अंदर गलत अवधारणा बनी हुई है कि मल्चिंग की भी खेती हम हाँ, कर नहीं ज़्यादा पाएँगे, खर्चा आएगा, ज़्यादा खर्चा आएगा, ज़्यादा। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखा जाए तो ऑल ओवर उतना ही बैठता है, जितना आप ओपन फील्ड में करेंगे, उतना ही ये भी बैठेगा, ठीक क्यों? है? इसमें पन्नी वगैरह जो लगती है, क्या इससे लोग क्यों मतलब घबराते जा हैं सिर्फ़, हाँ। बस बाकी और कुछ है नहीं। और दूसरी चीज़ कि ये बहुत सारी जगहों पे उपलब्ध नहीं हो पाता है। हुँ। तो उपलब्धता के आधार पर ही जहाँ पर ट्रेंडिंग पकड़ लेता है, जहाँ पर किसान एक-दूसरे को देख लेते हैं, वहीं पर लगाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं पहली चीज़ आपको बताने जा रहा था, जी। वो आप सभी किसान भाइयों को बता दूँ, जैसे जो आप ओपन फील्ड में लगाते हैं, मतलब मल्चिंग पे नहीं लगाते हैं हाँ, तब, हाँ, हाँ। और मल्चिंग पे अगर नहीं लगाते हैं तो आपका सीड रेट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, अच्छा। पहली चीज़। सीड रेट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो आप बहुत सारी यूट्यूब पे भी वीडियो बहुत सारी हैं, उस पे देखेंगे तो जी, वहाँ पर बताया जाता है कि 250 से 300 ग्राम पर एकड़ बीज लगता है। जी। पर ऐसे ही ओपन फील्ड में अगर कोई लगाता है तो उसका 400 से 500 ग्राम बीज चला ज़्यादा जाता है। लगेगा। 400 से 500 ग्राम बीज लगता है। लेकिन आज हम यही चीज़ हम पहले भी करते थे, जब ओपन फील्ड में लगाते थे तो जी। 400 मतलब 100 ग्राम बीघा बीज लग तो क्या जाता था। मल्चिंग में कम लगता है कि बीज? मल्चिंग पे कम लगता है। तो ये बताइए कि आपने कौन-सी कंपनी का बीज लगाया, ये भी हमारे किसान भाई को बता देखिए दें। हाँ, आपने कौन से बढ़िया से बीज आपने खीरे की बोई है, हाँ, हाँ, बताएँ? ये मैंने जो है चित्रा लगाया है, हाइवेज चित्रा। कंपनी का चित्रा खीरा आता है, ठीक है? बहुत बढ़िया बीज है और बहुत बढ़िया इसका प्रोडक्शन आता है और खीरे की क्वालिटी भी ज़बरदस्त होती है, मंडी में पहले बिकता भी है। तो हमने इसमें चित्रा खीरा लगाया है और चित्रा खीरे को लगाने के से पहले मैं किसान भाइयों को जानकारी देता हूँ कि एक दवा आती है, उसे शोधित ज़रूर कर लें हाँ, किसान ये भाई। बहुत अच्छी बात आपने बताई, शोधित। ठीक, हम देखते हैं कि किसान लेके आते हैं, वो डायरेक्टली बो देते हैं। वो हाँ, कहते हैं ये तो शोधित होता है, इसमें हाँ, लगा हुआ है हाँ। केमिकल। लेकिन आप क्या खीरे लाने के बाद में क्या आप इस पे शोधित करते हैं खीरे को? हाँ, बिल्कुल। देखिए हमारे पास जो बीज अभी बोया जा रहा है, हमने उसको जो है, जो एक बायर कंपनी की गाउचो दवा आती है, जी। इसका उस टेक्निकल क्या है? उसका टेक्निकल है इमिडाक्लोपिड अच्छा। 48% एफएस, तो ठीक है? जी, वो स्पेशली जो है सीड ट्रीटमेंट के लिए ही आती है, स्पेशली जी। उसपे लिख कर आता है कि सीड ट्रीटमेंट के लिए ही होता तो है। उससे आपने शोधित किया है हाँ, खीरे तो को? उससे हमने खीरे के बीज को शोधित कर दिया। अब उसे शोधित करने का क्या फ़ायदा रहेगा? पहली चीज़ तो हमारा जो है, बीज का जर्मिनेशन ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है? और कीट वगैरह भी नहीं खाएँगे? और कम से कम ये मान के चलिए 15 से 20 दिन इसमें हमें कोई छिड़काव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी कीट बैठेगा वो मर जाएगा स्वतः ही पेड़ जमने के बाद। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। इस शोधित ज़रूर करना चाहिए शोधित बीज करें, को। बहुत अच्छी बात बताई कि शोधित करके ही खीरे के बीज को बोएँ। इन्होंने बताया कैसे शोधित करें। तो ये थे हमारे अजय मौर्य भाई, जो अपनी पूरी बातें खीरे की अगेती खेती के बारे में बता रहे थे। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें। और नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में
खीरे के जो खेती है, ये मल्चिंग की जो खेती हुई है, इसके बाद में जो नेक्स्ट आइडिया होगा उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो अब हम लोगों को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।